हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेसा आयुर्वेदिक के ब्लैक मेडिसिनल शैम्पू का रिव्यू। अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, हो सकता है आपके पैसे खराब होने से बच जाए। सो ब्रांड का क्लेम करना है कि ये एक आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया शैम्पू है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल भी स्किन को हार्म नहीं करता है और ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारे हेयर को स्मूथ शाइनी बनाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो कुछ इस तरह का क्लेम करना है शैम्पू का। अगर आपने भी ये चीजें सुनी है और आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना तो डेफिनेटली बनता है। अगर बात करें इसकी प्राइस एंड पैकेजिंग के बारे में तो कुछ इस तरह की बोतल में ये आपको मिल जाएगा। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 500 ml की क्वांटिटी मिलेगी कुछ 250 रुपए में, और अगर आप इसकी 250 ml की क्वांटिटी लेते हैं तो ये आपको मिलेगी कुछ 125 रुपए में। तो बात करूँ वैसे अगर देखा जाए तो ये अफोर्डेबल है, बट आगे पता चलेगा कि अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड के क्लेम करने की। ब्रांड ने क्लेम किया है कि हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है, हेयर को नरिशिंग करता है, हेयर को जो हमारे स्कैल्प है उसको हाइड्रेटिंग करता है, और ये हमारे हेयर को काफी अच्छे से वॉल्यूम लेके आता है और डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ब्रांड का ये भी क्लेम करना है कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं डले हैं, इसको बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है, जैसे कि नीम, भृंगराज, हिबिस्कस, मेहंदी और त्रिफला, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट को डाला गया है। तो बात कर लेते हैं कि क्या सच में ऐसा करता है। तो देखिए ये शैम्पू जो है ना, इसके अंदर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट को यूज नहीं किया है, ना ही इसके आउटर साइड में ऐसा मेंशन है और ना ही ब्रांड क्लेम करता है। तो इसके अंदर सल्फेट नहीं डाला है, इसी के कारण ये बहुत ज्यादा झाग नहीं बनाता। और ये बहुत ज्यादा झाग नहीं बनाता तो देखिए जिन लोगों को पता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया प्रोडक्ट जो होता है वो झाग भी नहीं बनाता है और ये हार्म भी नहीं करता, और उसके रिजल्ट्स भी थोड़ा सा डीले आते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर बात करूं तो भाई अगर आपने अपने बालों पे ऑयलिंग किया है, अच्छे से मसाज किया है और आप इस शैम्पू को इसे वॉश करने के लिए यूज करते हो, अपने हेयर वॉश करने के लिए यूज करते हो, तो वो शैम्पू आसानी से नहीं निकलता है, क्योंकि झाग नहीं बनेगी, वो शैम्पू नहीं निकलेगा, स्कैल्प अच्छे से क्लींस नहीं होगा और आपके हेयर फिर स्मूथ भी नहीं होंगे। तो मैंने तो जैसा एक्सपीरियंस किया है मैं आपको वैसा बता रही हूँ। और इसको यूज करने के बाद आई डोंट नो इसके अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट किस तरह से काम कर रहा है, इसको यूज करने के बाद ना बाल बड़े ड्राई और फ्रीजी हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ब्रांड ने क्लेम किया है कि फ्रीजी हेयर को तो ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ और शाइनी बना देता है, लेकिन इसको यूज करने के बाद बालों में ना एकदम से बहुत ज्यादा फ्लफीपन आ जाता है, ऐसे फूल जाते हैं बाल, ऐसे रूखे रूखे और बेजान से हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि इसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये जो है ना इसको हेड वॉश करने के बाद इस शैम्पू से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं। हेयर फॉल तो देखो नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, हेयर फॉल में ना तो मैंने इसे पहली बार लगाया दूसरी बार लगाया तो इतना ज्यादा मुझे इतना अंतर नहीं दिखा, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही हुआ। लेकिन अगर बात करूं कि जो पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, जो कि नॉर्मली हम हेड वॉश के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे हेयर स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, तेल निकलेगा। मेरी आदत है कि मैं अपने बालों पे तेल नहीं रखती हूँ, सिर्फ हेड वॉश करने से 6-7 घंटे पहले ऑयलिंग करती हूँ और फिर हेड वॉश कर लेती हूँ और मेरे बाल इस तरह से रहते हैं। लेकिन मैंने इसे 2 बार इस्तेमाल करके देखा, एक तो भाई तेल लगा होता है ना, तो ये शैम्पू इतना सारा यूज हो जाता है जिससे कि आपको ये लगेगा ये अफोर्डेबल ही नहीं है। मतलब 3-4 बार आपको शैम्पू करना पड़ेगा, तब भी कहीं जाके आपको लगेगा कि अभी भी बालों में अगर आपका तेल रह गया है, ऑयल आपके बालों में है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा झाग नहीं बना रहा है तो ये नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन वो बेनिफिट भी नहीं दे रहा है जो कि हमें जो बालों को धोने के बाद चाहिए होते हैं, हेड वॉश करने के बाद चाहिए होते हैं। तो ये वो वाले बेनिफिट भी नहीं दे रहा है। मुझे सच बताऊं तो ऑनेस्टली मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। बात करूं साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन जो हेड वॉश करने के बाद चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें भी नहीं आ रही, मतलब फायदे भी नहीं हो रहे, तो फिर साइड इफेक्ट ही है ना एक तरह के। वैसे इसको यूज करने के बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि स्कैल्प में मुझे इरिटेशन हुई होगी या फिर मुझे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वो चीज भी नहीं हुई। लेकिन बाल धुलने के बाद वो चीज नहीं आई जो चीज आनी चाहिए थी, बाल स्मूथ नहीं हुए, तेल नहीं निकला बालों में से, स्कैल्प भी क्लीन नहीं लगा, क्योंकि जब तक बालों में से तेल नहीं निकलेगा तो जैसे हम वॉश करते हैं ना, तो मुझे ऐसा कोई सेटिस्फेक्शन वाला काम ऐसा नहीं, मजा नहीं आया। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। बाकी हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। मैंने इस ब्लैक वाले शैम्पू को यूज किया था, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जब मैं उसे ट्राई करूंगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी। बट फिलहाल इस ब्लैक वाले शैम्पू का लिए तो मैं बिल्कुल
पॉजिटिव नहीं हूँ और ना ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो अगर बात करते हैं ना कि हेयर फॉल तो तब देखा जाएगा ना जब मैं इसे रेगुलर यूज करूंगी तब। और हेयर फॉल तो तब देखूंगी ना जब बाल धुलने के बाद बाल धुलने वाला कोई फायदा होगा, तभी तो हेयर फॉल वाला भी फायदा पता चलेगा। बाकी हाँ, इसको यूज करने के बाद ऐसा नहीं हुआ ना, जैसे कुछ कुछ कई बार क्या होता है कि कोई नया शैम्पू ट्राई करते हैं उस दिन बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है, तो ऐसा भी नहीं हुआ। बताओ, ऑल ओवर ना फायदे हैं ना नुकसान है, तो आप खाली टोटली टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो भाई मैं तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, बाकी हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।